आदाब नाजरीन, जे की ड्यूटी अपडेट में आपका है मकदम और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हनीफ। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, इस वक्त हम भाजपा ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि CISF और BSF के नौजवान जो है यहाँ पर पिछले 3 महीने से यहाँ पर बैठे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ हालात गुजरे और कहाँ तक पहुँची आखिर में इनकी बात। सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अरुण मेहरा है जी। अरुण जी, कितना टाइम से आप यहाँ पर हैं? देखिए यहाँ पे हमें कोई 84 डेज़ हो गए हैं। 80 दिन जो है हमने पीसफुली प्रोटेस्ट किया था और 4 दिन से है यहाँ पे हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ी अचंभा की बात यह है कि आप देख लीजिए लेफ़्ट साइड में हमारे भाजपा का कार्यालय है और बिल्कुल स्ट्रेट देख लीजिए जो MP साहब हमारे जितेंद्र सिंह जो MO से PMO हैं तो उनका कार्यालय। लेकिन बहुत ही दुख से ये कहना पड़ता है कि उनके सामने यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं और आज 84 दिन हो गए हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ना इनको वहाँ से दिखता है और ना ही यहाँ से सुनाई देता है। और मैं सबसे थैंकफुल करूँगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जितने भी हमारे भाई बंधु जर्नलिस्ट जितने भी काम कर रहे हैं उन्होंने दिन रात इनकी आवाज़ जो है ऊपर उठाई। और मैं सबसे थैंकफुल करना चाहूँगा जो यहाँ के जो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कई सोशल एक्टिविस्ट आए, कई चाहे वो ऑपोजिशंस के हैं या कोई भी है जो इनका साथ देने हैं, मैं उनका भी थैंकफुल करूँ। लेकिन आज 84 डेज़ हो गए हैं, अभी तक सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के कान में एक जूं तक नहीं रही है। और मैं सरकार से ये भी कह देना चाहता हूँ कि 4 दिन से आप खुद ही समझ सकते हैं हम यहाँ पे सुबह से यहाँ बैठे हैं, इतनी धूप में सुबह से यहाँ बैठे हैं, हमारी हालत जो है बुरी हो गई हुई है। आपको पता है डिहाइड्रेशन हो गया तो बुरी हालत हुई थी। लेकिन ये बेचारे रात को आपने कवरेज देखी होगी सोशल मीडिया में कितना वीडियो वायरल हुआ, ये बेचारे बारिश में तरपाल के नीचे सोए होते। शर्म आनी चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन और ऐसी सरकारों को शर्म आनी चाहिए। और लास्ट में ये बोलते हैं ये सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक और इंसाफ के लिए। अपने ये बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ हमारी नौकरी दी जाए। अब हमारा मेडिकल पास है, हमारा रिटन टेस्ट पास है, तो हमें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही इसमें। लेकिन जो ये सियासत जो है आपस में कर रहे हैं, ये सियासत आप उस टाइम खेलिए जिस वक्त वोट मांगने की वो जब कमिंग इलेक्शंस आते हैं उस वक्त वोट मांगा करो, उस टाइम सियासत खेला करो। इन बच्चों का क्या कसूर है, इन पे आप सियासत खेल रहे हो। और इनका ये कहना है कि कल से हम पानी तक छोड़ देंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी बोलना चाहता हूँ कि ये अगर ये पानी तक छोड़ देंगे, अगर इनमें से भगवान ना करे खुदा ना खास्ता एक आधा कोई मर ही गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कि आप जिम्मेवार होंगे? जाएगा तो इनके माँ बाप का बेटा ही ना। क्या आप जिम्मेवार होंगे? ये अपनी आपकी कोई पर्सनली कोई ये नहीं कह रही है कि हमें भाजपा में कोई ओहदा दीजिए या हमें कोई प्रेसिडेंट बना दो। ये ओहदा नहीं मांग रहे हैं, ना ही कोई पर्सनल प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि हमें टाइल मार्बल लगा दो। ये सिर्फ बोल रहे हैं कि हमारी जो मेहनत है, जो हम आपको पता है कि जब भर्ती देखनी होती है तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। ये यही कह रहे हैं कि जो हमने मेहनत की है, जो हमने रिटन टेस्ट पास किया है, मेडिकल पास किए हैं, हमें उसके बलबूते पे हमारी जो नौकरी है हमें वो दी जाए। उसके लिए यहाँ पे जो है हक और इंसाफ की लड़ाई कर रहे हैं। और लास्ट में मैं इतना लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि अगर बोलने पे हूँ तो शाम हो जाएगी, इसलिए मैं लास्ट से हाथ जोड़कर जम्मू के लोगों से भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी उभर के बाहर आइए। ये बच्चे जो हैं ये जम्मू के हैं, कोई विजयपुर का, कोई सांबा का, कोई कठुए का, कोई उधमपुर का, कोई रजौरी का, कोई पुंछ का, कोई हमारे जम्मू का ही है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सभी लोग जो हैं इनके समर्थन में आइए और इनके हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए इनका साथ दें, ताकि जो हाल इनका हो रहा है कल को जो आगे हमारी जो नस्लें हैं उनका नहीं ये हाल होना पड़े। क्योंकि लीडर जो होते हैं उनका काम होता है सिर्फ आश्वासन देना। अब इन्होंने जो है गवर्नर हाउस के दरवाजे भी खड़खड़ा लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे भी खड़खड़ा लिए हैं। अब लास्ट में जो है एक ही माध्यम है, वो है पब्लिक का सहारा। इसलिए मैं जम्मू के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि बढ़ चढ़ कर जितना समर्थन इन लोगों के लिए करना चाहें वो कर सकें, ताकि इन लोगों को जो हक और इंसाफ की जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ सकें। जी नाजरीन, ये जो है आपने साफ लफ्ज़ों में सुना कि क्या कुछ हालात गुजर रहे हैं इन पर। और आखिर में अरुण जी में क्या कुछ आपके इक़दाम और क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका? देखिए अभी 3 महीने से हमने जो भी पॉलिसीज़ थी हमें एडमिनिस्ट्रेशन में कॉल भी किए, कोई लड़के भी वहाँ पे भेजे, रिक्वेस्ट भी की। क्योंकि आपको पता है अब रिक्वेस्ट करने से कितनी देर वो हो जाएगा होगा। अब सभी से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। अब लास्ट में आगे जो है फर्दर अभी यही है कि जो अनशन पे हम बैठे थे, अब कल से जो है ये बच्चे जो हैं ये पानी तक छोड़ रहे हैं। अब लास्ट में अब
फर्दर आप सोच लीजिए कि क्या होता है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि कहीं इनकी हालत जो है गंभीर ना हो जाए, उसके लिए कल को कुछ भी होता है तो उसके लिए सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार। जी नाज़रीन, ये जो है आपने सुना कि पिछले 3 महीने से ये जो लोग यहाँ पर ये जो जम्मू कश्मीर का यूथ है परेशान है और यहाँ पर बैठा है। आखिर इनकी जो डिमांड है वो क्यों नहीं इनकी मांगे पूरी हो रही हैं? क्या सबसे पहले ना जानते हैं मेरा नाम विक्की कुमार है। कुमार जी, कहाँ से हो आप? मैं बख्शीनगर से हूँ। बख्शीनगर से जी। हो? क्या कहना चाहते हैं? तो जनाब, कल एक न्यूज़ में मैंने इनकी वीडियो एक देखी और मेरी आत्मा अंदर से झंझोड़ी गई। और बारिश हो रही थी, हमारे भाई तरपाल लेकर उसमें अपना बैठे हुए थे। और यही हम चाहते हैं कि जितने भी जम्मू के लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे थे, तो एक हमारे भाई ने उसमें वीडियो में बोला कि आप घर पे बैठकर तमाशा मत हमारा देखो, अगर हो सके तो आप हमारे पास आओ। तो आज हम भी टाइम निकाल कर इनके पास आकर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि इनकी डिमांड जल्द से जल्द पूरी हो। और लोगों से मैं कहूँगा कि इन बच्चों में अपने बच्चों का फ्यूचर देखें। आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही अपील करते हैं कि इन बच्चों की जल्द से जल्द जो है जायज़ डिमांड है, कोई ये प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे हैं, इनकी जो जायज़ मांग है इसको जल्द से जल्द पूरा करें। जी नाज़रीन, ये जो है आपने साफ लफ्ज़ों में सुना और आखिर में इन लोगों का एक ही कहना है कि इनकी जो डिमांड है, इनकी मांगों को अपील किए जो है वो जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। और इसी तरह जुड़े रहें जब यूटी अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।